और ऐतिहासिक खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है और यह खबर उन सभी नेताओं और पार्टियों के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति पर अपनी रोटियां सेंकते हैं। जी हां, सोचिए, जिस राजनीति के सहारे भाजपा ने बार बार चुनावी नैरेटिव खड़ा किया है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक हलचल मच गई है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मामला कर्नाटक का है। यहां की कांग्रेस सरकार ने इस साल मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कराने के लिए एक बड़ा नाम चुना, बानू मुश्ताक। अब आप पूछेंगे, बानू मुश्ताक कौन है? तो बता दूं, वह देश की जानी मानी वकील, तेज तर्रार एक्टिविस्ट और हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। यानी सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे भारत का गौरव। सरकार ने कहा, राज्य की ऐसी शख्सियत से बेहतर चेहरा और कौन हो सकता है, इसलिए उन्हें मुख्य अतिथि बनाकर दशहरे का उद्घाटन कराने का फैसला किया गया। लेकिन यहां से शुरू हुआ विवाद। भाजपा और कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम महिला मंदिर के मंच से कार्यक्रम का उद्घाटन कैसे कर सकती है। यानी मुद्दा यह नहीं था कि उन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, असल मुद्दा बना दिया गया उनका धर्म। मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता ने याचिकाकर्ताओं को साफ शब्दों में झटका दिया। कोर्ट ने कहा, संविधान के मुताबिक कोई भी नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, राज्य के किसी भी सांस्कृतिक समारोह में शामिल हो सकता है। धर्म के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने 3 बार साफ किया, हम सुनवाई करने से इनकार करते हैं, इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। यानी 3 बार संविधान की ताकत का ऐलान। जजों ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया, क्या इस देश की प्रस्तावना कुछ और कहती है? क्या भारत गंगा जमुनी तहजीब की जमीन नहीं है? क्या यह लोकतंत्र सबको बराबरी का हक नहीं देता? अदालत ने यह भी याद दिलाया कि 2017 के मैसूर दशहरे में भी एक मुस्लिम डॉक्टर निसार अहमद मंच पर मौजूद थे, तब किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं बल्कि राज्य सरकार का आयोजन है। ऐसे में सरकार तय करेगी कि किसे आमंत्रित करना है। राज्य का मंच किसी एक धर्म या समुदाय की निजी जागीर नहीं हो सकता। और बानू मुश्ताक को बुलाने का फैसला उनके योगदान और उपलब्धि की वजह से लिया गया है, उनके धर्म की वजह से नहीं। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक महिला की जीत नहीं बल्कि उस पूरी राजनीति पर करारा तमाचा है जो हर बार हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर समाज को बांटने की कोशिश करती है। सोचिए, एक तरफ वे ताकतें हैं जो मंदिर और उत्सवों के दरवाजे बंद करना चाहती हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा है कि यह देश सबका है, यहां मंदिर हो या मैदान, संस्कृति हो या उत्सव, किसी की बपौती नहीं। याचिकाकर्ताओं ने आखिरी बार यह दलील दी कि दशहरा मंदिर के अंदर होता है और यह धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए मुस्लिम महिला मुख्य अतिथि नहीं बन सकती। लेकिन अदालत ने वह भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने 3 बार कहा, खारिज किया जाता है, खारिज किया जाता है, खारिज किया जाता है, ताकि किसी को भ्रम न रहे कि इस देश की पहचान धर्म की दीवारों से तय होगी। दोस्तों, भाजपा को तो हमेशा यही खेल आता है, फूट डालो और राज करो। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाना, हेट स्पीच देना और मतदाताओं को डराना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज गंगा जमुनी तहजीब और संविधान की आत्मा को फिर से जीवित कर दिया है। यह फैसला बताता है कि जब संविधान बोलता है तो नफरत की राजनीति कितनी छोटी साबित होती है। अब सवाल यह है, क्या इसी फैसले के बाद देश की राजनीति बदलेगी या फिर वही पुराना खेल नए नारों और नए चेहरों के साथ दोहराया जाएगा? यह देखना बाकी है। फिलहाल इतना तय है कि मैसूर दशहरे से शुरू हुआ यह विवाद
आज सुप्रीम कोर्ट में हाइड्रोजन बम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संकेत है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो पेश किए गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी तक खतरे में पड़ सकती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ विपक्ष का नेता कह रहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, ऐसे सबूत जो सत्ता की नींव को हिला सकते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। योग है या फिर सत्ता की बौखलाहट का संकेत? कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही। देशद्रोह जैसे कानून का इतिहास देखिए। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने इसका इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ जो सवाल पूछते थे, आज वही कानून लोकतांत्रिक भारत में एक विपक्षी नेता पर लागू किया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र पर हमला? क्या राहुल गांधी का यह दावा सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या सचमुच ऐसा सबूत है जिससे प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगा सकती है? दोस्तों, जब सबूतों की जगह मुकदमे और तर्कों की जगह आरोप हमारे सामने पेश किए जाते हैं तो लोकतंत्र की असल तस्वीर खुद ही सामने आ जाती। अब देखना यह होगा कि यह हाइड्रोजन बम सिर्फ बयानबाजी का धमाका है या सचमुच सत्ता के केले को हिला देने वाला विस्फोट। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार वे ऐसे सबूत पेश करेंगे जिन 3 से पर कोई संदेह नहीं कर पाएगा। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर यह सबूत सचमुच पक्के हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या लोकतंत्र के उस हिस्से पर सीधा प्रहार है जहां से सत्ता की सांस चलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टेंशन में बताए जा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ किसी एक चुनाव की नहीं, सीधे उनकी सांसदी तक पहुंच रही है। वाराणसी वही सीट जहां से मोदी जी देश को संबोधित करते हैं। अब उसी वाराणसी में वोट चोरी और धांधली के दावे बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और सूत्र बता रहे हैं कि सांसदी तक पहुंच रही। दावे बाहर से बात देश को संबोधित करते हैं। अगला हाइड्रोजन बम सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं रहेगा, हरियाणा का नाम भी लिया जा रहा है। हरियाणा में जो खेल हुआ वो आंकड़ों में छिपा है। वोटों का अंतर सिर्फ 1%, लेकिन सीटों में अंतर 11। सवाल उठता है, इतने